अरे बेटा ये आज की क्लास थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है पहले के कंपैरिजन में। अभी ये 3-4 क्लासेस इस तरह की हो जाएंगी, फिर ये समझ लो तुम ना मेंस के जो क्वेश्चन मेनली आते हैं उनको अपना आप लगा पाओगे, बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो पीवाई के साथ साथ खत्म कर लेना, लेकिन मंडे के बाद। क्वेश्चन है बेटा आज का, क्वेश्चन है ये, इफ Z1 and Z2 are non-zero complex number such that Z1 plus Z2 equal to Z1 minus Z2, then Z1 upon Z2 is प्योरली क्या था ये, इमेजिनरी। तो आइए देखो, यूजिंग Z1 plus Z2 मैग्नीट्यूड, Z1 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें तो ये क्या प्रूफ होगा, Z1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट। इधर Z1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट, ये दोनों कैंसिल। इधर 4 टाइम रियल Z1 Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज 0। इसका मतलब क्या है, अगर किसी का भी रियल पार्ट 0 है दैट मींस इमेजिनरी पार्ट, दैट मींस Z1 Z2 कॉन्जुगेट इज प्योरली इमेजिनरी, इज प्योरली इमेजिनरी। ये तो मतलब उसका। अब देखो कल इसके बाद हम क्या बेवकूफी कर बैठे, देखो Z1 Z2 कॉन्जुगेट Z2 अपॉन Z2 इक्वल टू Z1 Z2 मॉड स्क्वायर अपॉन Z2। ये अभी भी क्या है, प्योरली इमेजिनरी। Z2 क्या प्योरली रियल, प्योरली रियल। सपोज प्योरली इमेजिनरी आई है, आई के नीचे अगर मैं x ले जाऊं 2 ले जाऊं तो भी क्या रहेगा, वो प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब क्या हुआ, Z1 अपॉन Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। समझ आया, इज प्योरली इमेजिनरी। समझ आया, नोट करो। देखो भाई, अगर Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है R1 cos थीटा 1 आयोटा साइन थीटा 1, Z2 इक्वल्स टू R2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, R1 e रेज़ टू पावर I थीटा 1, R2 e रेज़ टू पावर I थीटा 2 लिख सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं Z1 Z2 तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, R1 R2 बेस सेम e रेज़ टू पावर I थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख सकते हैं। मैं इसको वापस यूलर फॉर्म को R1 R2 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर लिखना चाहूं तो Z1 मैग्नीट्यूड Z2 मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, और इसे cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं डिवाइड करूं Z1 अपॉन Z2 तो क्या होगा बेटा, ये R1 R2 e रेज़ टू पावर I थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिख सकते हैं। तो Z1 अपॉन Z2, Z1 मॉडुलस अपॉन Z2 मॉडुलस cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 लिख सकते हैं ना।
समझ आया? बोलो बोलो बोलो। अब यहाँ देखो अरे ये प्लस है, ठीक है। अब देखो जरा z1 प्लस z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? z1 प्लस z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, z1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, z2 मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट, z1 z2 कॉन्जुगेट, ये रहेगा। अच्छा अब ध्यान से सुनो, अगर मैं यहाँ पर ये देखो z1 z2 तो सही है, अगर मेरे को ये z1 इंटू z2 निकालना होता तो ये लिख देता मैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए? z1 z2 कॉन्जुगेट। अब एक बात देखो, z1 तो हो गया r1 e रेज़ टू पावर i थीटा 1, z2 क्या हो गया? r2 e रेज़ टू पावर i थीटा 2, और z2 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? r2 e रेज़ टू पावर माइनस i थीटा 2। क्यों? क्योंकि क्या होता है यहां पर क्या आएगा? माइनस। समझ आया? अब अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं, z1 z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा बेटा? r1 r2 e रेज़ टू पावर i थीटा 1 माइनस थीटा 2। बोलो बोलो, समझ आया नहीं आया आप लोगों को इतना? आगे तो z1 मैग्नीट्यूड, z2 मैग्नीट्यूड, और इसे क्या लिख लूं? cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। समझ आया? थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मुझे इसका रियल पार्ट लिखना हो, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट, z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये तो लिखूंगा। अब इसको इसकी वैल्यू वहां डाल दो, इसका मतलब z1 प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर इक्वल्स टू z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ट्वाइस ट्वाइस z1 मैग्नीट्यूड z2 मैग्नीट्यूड cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। समझ आया? जो पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो प्रूफ हो गई। इसी तरीके से अगर मैं z1 माइनस z2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखूं तो क्या आएगा बेटा? ये z1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ट्वाइस, रियली लिखूंगा अब मैं, z1 z2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। समझ आया? ठीक है, नोट करो जल्दी से। अच्छा अब एक चीज और देखो, आप यहां पर देखना ध्यान से, देखो देखो बेटा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन लगभग सेम नहीं है, बस एक्सेप्ट r1 r2, यहाँ पर r1 और r2 मल्टीप्लाई में, वहां पर डिवाइड। ठीक है, चलो बताएंगे भी, करो जरा। अगर मैं इन दोनों रिजल्ट्स को ऐड कर लेता हूं, z1 z2 मैग्नीट्यूड स्क्वायर, z1 माइनस z2 मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस z1 मैग्नीट्यूड स्क्वायर z2 मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब और देखो कि अगर यहाँ केसेस देखो, अगर मैं यहाँ पर थीटा 1 माइनस थीटा 2 को 0 ले लूं, थीटा 1 माइनस थीटा 2 का मतलब 0 का मतलब क्या है? कि थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2, मतलब सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एंगल ये थीटा 1 है, और कह रहे दूसरे का भी थीटा, दोनों का भी एंगल क्या है? सेम। इसका मतलब सपोज दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसका एंगल भी क्या, उसका एंगल क्या है? थीटा 2, दोनों क्या है? सेम। तो क्या नजर आ रहा है? ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये कोलिनियर। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ये कोलिनियर। समझ आया? तो इस केस में क्या है, अगर थीटा 1 माइनस थीटा 2 0 है तो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 इक्वल टू 1, यहां डालो। तो z1 प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर इक्वल्स टू z1 का मॉडुलस का स्क्वायर, z2 मॉडुलस स्क्वायर 2 z1 मॉडुलस और z2 मॉडुलस, ये तो लिख सकते हैं। तो देखो क्या नजर आ रहा है, ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो जब भी क्या हो बेटा, ये z1 मैग्नीट्यूड प्लस z2 मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, यानी z1 प्लस z2 मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों के इंडिपेंडेंट मैग्नीट्यूड के स्क्वायर सम का होल स्क्वायर।
समझ आया? तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर कोलिनियर देन z1 प्लस z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ z1 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ होल स्क्वायर। समझ आया? तो यहां से क्या याद रहेगा, अगर कभी भी अगर ऐसा दिया है तो मैं क्या बोल दूंगा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कोलिनियर हैं। क्या समझ लेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कोलिनियर। समझ आया? इसी तरीके से दूसरा रिजल्ट, अगर मैं दूसरे रिजल्ट में ये वाली बात करता हूं तो z1 माइनस z2 होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर z1 माइनस z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इससे भी क्या पता लगता है, ये भी क्या है, कोलिनियर। समझ आया? इससे भी क्या पता लगेगा, ये दोनों भी क्या है, ये कोलिनियर। समझ आया? ठीक है। नोट करो अभी क्या लिखा था मैंने लास्ट रिजल्ट। अच्छा हाँ देखो, अगर सपोज θ1 माइनस θ2 इसका जो डिफरेंस है वो प्लस माइनस पाई बाय 2। ये सपोज भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे, सपोज मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है, वो ऐसा भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। कितना, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर परपेंडिकुलर है तो इनके कॉस की वैल्यू कितनी हो गई, 0। जब मैं उस वाले रिजल्ट में रखूंगा तो z1 प्लस z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू z1 मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस और z1 माइनस z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी z1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, समझ आया? ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो जरा, एक चीज देखो कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनके एंगल का डिफरेंस प्लस माइनस पाई बाय 2 है, तो हमने इतना बड़ा याद है आप लोगों को कि अगर प्लस पाई बाय 2 हो तो यहाँ लाई करता है, माइनस पाई बाय 2 हो तो यहाँ लाई करता है, कहीं भी लाई करेगा। ये वाली लाइन कौन सी है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी एक्सिस। तो क्या इसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बोल सकते हैं, बोलो, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं? क्या इसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 बोल सकते हैं? अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर प्लस माइनस पाई बाय 2 है तो इसका मतलब z1 अपॉन z2 इज प्योरली इमेजिनरी। अरे ये तो उसी तरीके से वो वाला रिजल्ट आ गया जो अभी भी हमने किया था। क्या था क्वेश्चन, क्या था? अब सुनो सुनो, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये कब पॉसिबल है, जब θ1 माइनस θ2 क्या है, पाई बाय 2। ये भी तो तभी पॉसिबल है, θ1 माइनस θ2 कितना है, पाई बाय 2। ये भी तो तभी पॉसिबल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये वाला पोर्शन क्या है, सेम। ये सेम है तो ये सेम, अगर दोनों इक्वल था तो भी ये वाला रिजल्ट था। समझ आया? तो अब एक चीज के लिए कितने रिजल्ट निकले, देखो मैं क्या क्या बोल सकता हूं। अगर z1 अपॉन z2 इज प्योरली इमेजिनरी, अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो क्या क्या पॉसिबल है। रिजल्ट नंबर 1, z1 z2 का मॉडुलस, z1 का मॉडुलस का स्क्वायर z2 मॉडुलस का स्क्वायर। रिजल्ट 2, z1 माइनस z2 मॉडुलस का स्क्वायर z1 मॉडुलस का स्क्वायर माइनस z2 मॉडुलस का स्क्वायर, हाँ प्लस z2 मॉडुलस का स्क्वायर। तीसरा रिजल्ट मैं क्या बोल सकता हूँ, z1 z2 मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू z1 माइनस z2 मॉडुलस का स्क्वायर। जब दो रिजल्टेंट का स्क्वायर सेम है तो वो दोनों का रिजल्टेंट भी तो क्या होगा, सेम, यानी दोनों का मॉडुलस भी क्या होगा, सेम। और हमने वो यहां से यहां लाए थे, ठीक है। और क्या पॉसिबल है, रिजल्ट नंबर 4, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कितना, प्लस माइनस पाई बाय, समझ आया?
इतनी सारी चीजों से ये चीज पॉसिबल है, समझ आ गया? ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं बेटा, कि Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट क्या है, ये भी प्योरली इमेजिनरी, ये भी तो बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये भी तो बोल सकते हैं, समझ आया? नोट करो। केस 1 क्या था बेटा, जब दोनों के बीच वाला एंगल क्या था, 0। केस 2 क्या था, जब दोनों में π/2। अब अगर θ1 माइनस θ2 अगर पाई है, मतलब क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एंगल के बीच में अगर पाई है तो दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन या फिर पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, 0 हो जाता, कोइंसिडेंट, दोनों क्या होंगे, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, cos θ1 माइनस θ2 -1, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर में cos θ1 माइनस θ2 -1, तो Z1 प्लस Z2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2, तो मैं क्या बोल सकता हूं, Z1 प्लस Z2 होल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, Z1 मैग्नीट्यूड माइनस Z2 मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है, Z1 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होल स्क्वायर। ठीक है, लिखो, लेट Z1 Z2 and Z3 Z4 are pair of conjugate complex numbers, then the value of argument of Z1 plus argument of Z2 minus argument of Z3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4, इसकी वैल्यू बतानी है। ये तो पता है ना आप लोगों को, Z1 Z2 अपॉन Z3 Z4, पक्का ना? अब देखो बोला क्या गया क्वेश्चन में, क्या बोला गया, Z1 एंड Z2 आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर एंड Z3 एंड Z4 आर, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिख दूं यहां पर, Z1 को Z2 कॉन्जुगेट Z2, Z3 कॉन्जुगेट Z3 लिख सकते हैं। ये क्या है बेटा, Z2 मॉडुलस स्क्वायर Z3 मॉडुलस स्क्वायर, और मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है हमेशा, नॉन नेगेटिव, तो दो नॉन नेगेटिव टर्म्स का रेशियो भी नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, तो ये नॉन नेगेटिव कहां पे पड़ेगा, ये यहां पर, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, 0। आंसर है Z3 की जगह Z4 ऐसे बोलना चाह रही है, ये बोलना चाह रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो सारे कॉन्जुगेट हैं सर। देखो इसे अभी हमने प्रूफ किया है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी। और देखो देखो हमने अभी ये पढ़ा है, Z1 प्लस Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या था बेटा, Z1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 Z1 Z2 cos θ1 माइनस θ2 एंड Z1 माइनस Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, Z1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 cos θ1 माइनस θ2, ये बड़ा था, पक्का?
अब एक चीज यहां पर देखना, जो यहां पर ये कॉस का कोई भी एंगल हो, वैल्यू किसके बीच में होती है? -1 से, ठीक है। अगर ये, तो इसी तरीके से cos θ1 माइनस θ2 -1 से 1, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगाऊंगा तो वो किसके बीच में रहेगा? 0 से 1। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि cos θ1 माइनस θ2 इज ऑलवेज लेस देन 1, बोल सकता हूँ। मैं यहाँ पर दोनों तरफ 2z1 z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लूँ, z1 z2 मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2z1 z2 मॉडुलस, ठीक है। दोनों तरफ मैं z1 मॉडुलस स्क्वायर z2 मॉडुलस स्क्वायर को ऐड कर देता हूँ, z1 मॉडुलस स्क्वायर z2 मॉडुलस स्क्वायर कर दें, ठीक है। ये किसके इक्वल है? z1 प्लस z2 मॉडुलस होल स्क्वायर इज लेस देन z1 मैग्नीट्यूड प्लस z2 मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। इनक्वालिटी ये प्रूफ कराई थी। इसी तरीके से z1 माइनस z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज लेस देन, ठीक है, नोट करो, समझ आया ना? और क्या लिख सकते हैं? देखो यहां से z1 प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर दोनों तरफ से हटा दो, इज लेस देन z1 मॉडुलस प्लस z2 मॉडुलस, लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से z1 माइनस z2 मॉडुलस इज लेस देन z1 मैग्नीट्यूड माइनस का होल मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा, क्यों? डिफरेंस, समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप वाला भी प्रूफ कर सकते हो। हमने दूसरे तरीके से कहां से लिया था? नहीं, अभी 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 और भी तो कुछ किया था हमने। z1 माइनस, ये z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर माइनस में, अच्छा आर्गुमेंट, समझ आ गया था। अब क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड। एक चीज और कर सकते हैं, सुनो। अगर मैं इस वाले रिजल्ट में, देखो एक चीज और कर सकते हैं, इस वाले रिजल्ट में अगर मैं z2 को माइनस z2 लिख दूं तो क्या आएगा बेटा? ये z1 माइनस z2 मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, देखो इससे क्या पता लगा, ये उससे छोटा है, ये इससे छोटा होगा। कल प्रूफ तो कराया था हमने, ये नहीं समझ आया? माइनस का मॉडुलस प्लस, हाँ तो मुझे भी तो काट दिया। अब देखो कल हमने पढ़ा था ये वाला आइडेंटिटी, ठीक है, लेस देन पढ़ा था। और इससे पहले और क्या पढ़ा था? और ये अलग ही पढ़ा था, ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन है, इफ z1 प्लस z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, z1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देन z1 अपॉन z2, ये आपको प्रूफ कराया था, अभी कराया है क्या? प्योरली इमेजिनरी। करोगे कैसे आप इसे?
इसे क्या लिख सकते हैं, Z1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और 2Z1 Z2 कॉन्जुगेट Z1 कॉन्जुगेट Z2 इस बार और इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं। पहले दूसरे तरीके से किया, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 तो 0 में चला गया, Z1 Z2 Z1 Z2 इक्वल टू 0 ऐसे ले लें। आपको देखो अभी समझ आएगा ये माइनस Z1 Z2, इसके नीचे Z2 ले जाए, Z1 अपॉन Z2 कॉन्जुगेट वाला एक तरफ और सिंपल वाले एक तरफ, इसको इधर ले आओ, लिख सकते हैं। इसको ये लिख सकते हैं क्या, Z1 अपॉन Z2 और Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट। और हमने पढ़ा है जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम 0 होता है तो उसे क्या बोलते हैं, ये क्या होता है 2x, बोले तो प्योरली रियल, प्योरली अच्छा अगर ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो इसका इसका मतलब क्या है 2x इक्वल्स टू 0, x 0, x क्या है रियल पार्ट 0 होने का मतलब ये क्या है प्योरली इमेजिनरी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, Z1 अपॉन Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, पहले कैसे किया था, पहले कैसे किया था हमने, यहां से क्या किया था हमने, 2 रियल Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इक्वल्स टू 0, तो रियल Z1 Z2 मॉडुलस अपॉन Z2 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या प्योरली रियल है, तो इसका मतलब क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट Z1 अपॉन Z2 इक्वल्स टू कितना, वो सॉरी अगर वो 0 है तो क्या हो जाएगा प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, नोट करो, लेट Z1 conjugate minus 2 Z2 conjugate upon 2 minus Z1 Z2 conjugate का मॉडुलस क्या है 1 है, एंड मॉडुलस ऑफ Z2 not equals to 1, then the value of Z2 magnitude, ये बताओ क्या पूछा था, Z1 मॉडुलस, हाँ जी मैं करूं, इसे ही लिख सकते हैं क्या, Z1 कॉन्जुगेट माइनस 2 Z2 कॉन्जुगेट का मॉडुलस अपॉन 2 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट का मॉडुलस इक्वल टू 1, नीचे वाला क्या है पॉजिटिव तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है, तो क्या लिख सकते हैं, कितना आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब, समझ आया ना, ये क्या है इसका स्क्वायरिंग कर लें, स्क्वायरिंग करने से क्या आएगा, तूने होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोला होगा ना, और कैसे किया है, आ जाओ, आओ भैया ऐसे करो, देखो ये तो हमें पता है ना, मॉडुलस स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ठीक है, तो Z1 कॉन्जुगेट माइनस 2 Z2 कॉन्जुगेट, इसे क्या लिख सकते हैं Z1 माइनस 2 Z2 लिख सकते हैं, अरे कॉन्जुगेट यहाँ आएगा, इसी तरीके से 2 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट, इसे क्या लिख सकते हैं 2 माइनस Z1 कॉन्जुगेट Z2, मल्टीप्लाई करो Z1 मॉडुलस
स्क्वायर माइनस 2 z1 कॉन्जुगेट z2 माइनस 2 z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस माइनस 4 z मॉडुलस z2 मॉडुलस का स्क्वायर 4 माइनस 2 z1 कॉन्जुगेट z2 माइनस 2 z1 z2 कॉन्जुगेट माइनस z1 मॉडुलस का स्क्वायर z2 मॉडुलस का स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ कैंसिल हो रहा है। z1 कॉन्जुगेट ये वाला इससे, और ये वाला भी तो हो रहा है, ये वाला इससे। सबको इधर बुला लो। z1 मॉडुलस स्क्वायर प्लस 4 z2 मॉडुलस स्क्वायर माइनस 4 प्लस z1 मॉडुलस स्क्वायर z2 मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू 0। सबको उधर ले गए। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दें। कुछ गड़बड़ लग रही है। ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस है, तो इधर आके ये माइनस, ये माइनस, यहां से 4 z2 मॉडुलस स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है? क्या बचा? 1 माइनस, यहां से क्या कॉमन है? माइनस 4 ले लें। 1 माइनस z2 मॉडुलस का स्क्वायर, ये फिर से कॉमन ले लें। 1 माइनस z2 मॉडुलस का स्क्वायर, z मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अच्छा, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0। क्या बोला गया क्वेश्चन में साफ साफ? z2 मॉडुलस इज नॉट इक्वल्स टू 1। ये 1 के इक्वल नहीं है। अगर 1 के इक्वल होता तो ये 0 होता। अगर ये 0 होता तो इसको 0 नहीं कर पाता मैं। अभी ये क्या है? नॉन जीरो, तो मैं इसको 0 कर सकता हूँ। तो z1 मॉडुलस स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, और z1 मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और z1 मॉडुलस इक्वल्स टू, नोट करो, find the minimum value of z minus 1 magnitude if z magnitude minus 3, z magnitude plus 1 का magnitude अगर ये 2 है। हमने कल क्या पढ़ा था? सुनो, ऐसा आता है z1 plus z2 is always less than z1 magnitude z2 magnitude। ये किससे बड़ा होता है? z1 माइनस z2 मैग्नीट्यूड। ये किससे बड़ा होता है? z1 मैग्नीट्यूड माइनस z2 मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड। मुझे क्या चाहिए? मेरा काम इन दोनों से हो जाएगा। नाउ यूजिंग, ये पूरा याद रखो, इसमें से कोई ना कोई तो बनेंगे हमेशा। मैं क्या उठा लेता हूं? मेरे पास दो, ये मेरे पास देखो, ये गिवन है, एक तरीके से ये गिवन है। देखो वाला z1 मैग्नीट्यूड माइनस z2 मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन z1 प्लस z2 मैग्नीट्यूड। बोलो, देखो ये ना, ये भी z मैग्नीट्यूड है, ये z1, ये z2। समझ आया? ये किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। ये 2 के इक्वल है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी। सो क्या लिखूं मैं? z माइनस 3 मैग्नीट्यूड माइनस z प्लस 1 मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड, अरे कितनी बार मैग्नीट्यूड लगाऊं, इज लेस देन मैग्नीट्यूड z1 क्या है? z माइनस 3 प्लस यहां पर क्या है? ये 2, इसका वैल्यू 2 है। यहां पर क्या है बेटा? ये 2z माइनस 2, 2 कॉमन ले लें, z1 माइनस 1, तो z1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1। क्या चाहिए मेरे को? मिनिमम वैल्यू। देखो बाकी वैल्यू इससे बड़ी बड़ी है। क्या है इसका रेंज? इसका रेंज बोलो, 1 से इनफाइनाइट। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू ऑफ z1 माइनस z माइनस 1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू
1. Next question. Find greatest and least value of z1 plus z2 magnitude if z1 equals to 24 plus 7 iota and z2 magnitude equal to 6. तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या बताई थी हमने, याद है आप लोगों को? हमने बताया था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 क्या था बेटा? z1 मैग्नीट्यूड प्लस z2 मैग्नीट्यूड, और मिनिमम वैल्यू z1 मैग्नीट्यूड माइनस z2 मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड। तो यहां से देखो बेटा, z2 मैग्नीट्यूड तो गिवन है, कितना है? 6। z1 मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25। तो हमें मेरे को दोनों वैल्यू चाहिए, तो यहाँ ले आओ सीधा सीधा। z1 मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 25 प्लस 6, मैक्सिमम वैल्यू 31 और मिनिमम वैल्यू 6 माइनस 25 मॉड में कितना हो गया? 90। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ z is a complex number, z is a complex number, then minimum value of z magnitude z1 minus 1 z minus 1 magnitude 2z minus 3 magnitude, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। आप ये बताओ, z1 प्लस z2 ये होता है? होता है, पक्का होता है ना? इसी तरीके से अगर मैं ये ले लूं z1 प्लस z2 प्लस z3, तो वो भी z1 z2 z3। इसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या है? अगर ये n तक जाएगा ना तो ये भी n तक जाएगा, पक्का? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सुनो 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 सुनो, z मैग्नीट्यूड या ऐसे z1 मैग्नीट्यूड z2 मैग्नीट्यूड z3 मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन z1 z2 z3 मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। वही तो लिखा मैंने, उल्टा करके लिखा। ये z1 है, ये z2 है, z3 है, तो हाँ हाँ निकलेगा, ठीक है, ग्रेटर देन। मैं इस वाले को ना, देखना, लिख सकते हैं, एक ही तो बात है, बोलो, है तो इक्वल ही ना। तो ये किसके इक्वल हो गया? z मैग्नीट्यूड z1 माइनस मैग्नीट्यूड 3 माइनस 2z मैग्नीट्यूड, इट इज ग्रेटर देन z माइनस 1 3 माइनस 2z। कितना आया? अब मैं इसको लिखूंगा z1 प्लस z माइनस 1 2z माइनस 3 इज ग्रेटर देन कितना? 2। अब इससे बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, तो मिनिमम वैल्यू आया, मैग्नीट्यूड है ना, वो तो मॉडुलस से पॉजिटिव रखेगा रिजल्ट को। आइए, इफ z is any complex number such that z plus 4 less than 3, then find the maximum
वैल्यू ऑफ z प्लस 1 मैग्नीट्यूड। कर सकते हो, ट्राई तो करो। इफ z बिलोंग्स टू c का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड z magnitude is greater than 3, then find minimum value of z plus 1 by z magnitude। आओ जल्दी जाओ, देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मेरे को। क्या मैं इसको ये कर लूं? ये क्या होगा तुम लोगों ने लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। अच्छा क्या चाहिए मेरे को? मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या आपको लगता है कि ये यहां लिख दो लेस देन z प्लस 4 मैग्नीट्यूड प्लस -3 मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं? देखो z1 minus z2 is always less than z1 magnitude plus z2 magnitude। नहीं आया? आ गया। इसका वैल्यू 3 और ये 3, तो z प्लस 1 मैग्नीट्यूड इज लेस देन 6, तो मैक्सिमम वैल्यू मॉड क्यों नहीं लगाया? मॉड 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 जब ओपन करते हैं तो मॉड के साथ ही तो ओपन होता है, अकेला कहाँ ओपन होता है? ये तुमने कर लिया था, वैसे मॉड नहीं लगाया। आओ इसमें, आओ इसमें। इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं? सुनो सुनो सुनो, सुनो। लिख सकते हैं क्या इसको? बोलो। और ये किसके इक्वल हो सकता है? 1/z लिख दो सीधा, माइनस को ऑब्जर्व करके। इसका वैल्यू 3, अरे सॉरी माइनस है ना ये। एक मिनट सॉरी, ये अब ठीक है। ये प्लस था ना मुझे, अब ठीक है। अब कितना हुआ बताइए? 398/3। मुझे क्या चाहिए? मिनिमम। इससे तो बड़ा ही आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू z प्लस 1/z 8/3। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, नोट कर लो।